ओके, नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है और हम लोग ने लास्ट टाइम जो पढ़ाई किया था अबाउट टॉपिक क्या था हमारा, याद है? 10th जो हमारा वीडियो था वहाँ पे हम लोग ने बेसिकली डिस्कस किया था लॉस कंडीशन पे, जो मैंने कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस लॉस वाले केस में एक और चीज़ भी एडेड था, क्या था? When profit becomes inappropriate while distributing, मतलब पैसा जब बांटने की बात आती है लाइक आईओसी में, सैलरी में, कमीशन में, और पैसे कम बढ़ जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रपोर्शनेटली बांट रहे थे, याद है? हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस बेस्ड आया हुआ है, उस पर और हम लगवा देंगे। लेकिन आज का टॉपिक पहले जो होने वाला है, अभी तक हम लोग पार्ट वाइज पढ़ना शुरू किए थे। जैसे पहले था पीएल एप्रोप्रिएशन के बेसिक फॉर्मेट पे, उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट मैनेजर्स कमीशन पे, फिर पार्टनर्स कमीशन पे, देन आफ्टर दोबारा से पढ़ते पीएल एप्रोप्रिएशन का बट विद पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद करो? उसके बाद हमारा आया था ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन टू सिचुएशन था ना, जहाँ पे पार्टनर इज प्रोवाइडिंग लोन टू द पार्टनर फर्म एंड फर्म इज प्रोवाइडिंग लोन टू द पार्टनर। तो उसमें जो इंटरेस्ट की एंट्रीज थी पीएल अकाउंट में, वो हमने देखा था। अब इसके लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वहाँ हमने देखा था लॉस वाला कंडीशन। मैंने डे 1 कहा था वैराइटीज़ बहुत सारे हैं और सारे वैराइटीज़ अभी इंडिविजुअली चल रहे हैं, आगे चल के क्या पता सब मिक्सअप हो जाए, देखा जाएगा, बट फिलहाल सारे वैराइटीज अलग अलग चल रहे थे। लॉस का तुमने देखा कि इफ लॉस इज गिवन तो उस सिचुएशन में क्या हम लोग क्या करते हैं, क्या सैलरी आईओसी से बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं, आईओडी कैसे ट्रीट करते हैं, एंड लॉस वाले केस में कहाँ पे बनाते हैं, पीएल अकाउंट में। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाए थे लास्ट टाइम 19, 20 एंड 21, ये तीनों बेसिकली इस पे ही बेस्ड था कि अभी तक तो हर बार प्रॉफिट दे रहा था, इफ लॉस इज गिवन तो हम कैसे करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं है ऊपर के टॉपिक से, उसको हम लोग आज इंडिविजुअली सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? IOD, फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस वाले केस में हम लोग क्या अलग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस थोड़ा बहुत तो किया है पहले से अपने पीएल एप्रोप्रिएशन को पढ़ते वक्त। याद करो वहाँ पे था ना आईओडी हम लोग लाते थे फॉर्मेट के हिसाब से, कहाँ लाते थे? क्रेडिट में। डेबिट में तुम्हारा आईओसी था, सैलरी था, कमीशन था एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्व था। बट क्रेडिट में क्या था हमारा? प्रॉफिट जो लाते हो बाई बैलेंस बाई नेट प्रॉफिट करके एंड आईओडी। इस बार हम उसी आईओडी पे सेपरेटली काम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका जो कैलकुलेशन है ना आईओडी को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास बहुत सारे हैं। जो तुम सब ने पढ़ा था क्वेश्चन के दौरान, जब वो क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 9 हो, जो हमने वहाँ पढ़ा था वो 1-2 केसेस थे आईओडी को निकालने के, रिकॉल करते रहे। जैसे कहीं पे 2 पार्टनर्स हैं ए एम बी, उन्होंने ड्राइंग किया है, फॉर एग्जांपल ए ने ड्राइंग किया है 10,000, बी ने ड्राइंग किया है 5,000, ये ए का है बी का है, एंड तुम्हें आईओडी का रेट दिया हुआ है @10% पर एनम। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन है, अभी इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पे हम लोग बुक में आएंगे, बस रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तुम बनाते थे पीएल एप्रोप्रिएशन तो वहाँ बाकी सब जो पुट कर लेते थे आईओसी, सैलरी, कमीशन, व्हाट्सएवर जो दिया होता था, तो उसी में अगर आईओडी को भी दे रहा था क्वेश्चन के इन बिटवीन में इस तरीके से, लाइक पूरी बातें कहेगा, लास्ट में या मिड में या स्टार्टिंग में भी जोड़ देगा, दैट पार्टनर्स हैव विथड्रॉन दिस अमाउंट ऑफ this amount from the firm for their personal use, and on that particular drawing amount the firm has to charge this amount of rate of interest on their drawing amount। तो इस सिचुएशन में करते क्या, याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हम लोग बेसिकली सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं, हम ये क्वेश्चन लगवा नहीं रहे। यहाँ पे लिखते थे हम लोग क्या, बाई आईओडी ए का एंड बी का सॉल्व करते थे। और सॉल्व हम लोग कैसे करते, याद दिलाओ, जितना ड्राइंग है ए का जो दिया हुआ है, जितना रेट है
एंड बिकॉज पर एनम लिखा था तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ ये बताकर छोड़ दिया था कि अभी मेरे कहने पे 6% लगा दो, सॉरी 6 मंथ पे लगा दो, आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, तुम लोग आज वो पढ़ने वाले। वैसे सिमिलरली बी का निकालोगे तो 5000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 और बाकी सॉल्व करो, यहाँ जो भी आगे लिख लो। ये हम लोग किए देता ना, यही अगर पर एनम नहीं लिखा होता, ये तो एक केस था, यही अगर पर एनम नहीं लिखा होता सिर्फ ऐसे रहता, मतलब @10%, दैट्स इट। अगर ये रहता तो क्या करते हैं, सेम कैलकुलेशन में ये हटा देते हैं 6/12, बाकी जो भी सॉल्व कर नहीं पाएगा सिर्फ इतना लिखते हैं यहाँ पे, खत्म। तुमने इतना तो सीखा है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या खास बात है जो हम लोग सॉल्व करते वक्त कर रहे थे, दैट इज कि यहाँ पे इस केस में डेट जो है, किसी से डेट, ड्राइंग करने का जो डेट है वो स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड। मतलब इस ए ने ये 10,000 का विड्रॉवल फर्म में से किस दिन किया है, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बुक में था, क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 9 में, जो हम लोग लगाए थे क्लास में। अब क्या होने वाला है, क्या यही दो पॉसिबिलिटीज था कि ड्राइंग में डेट ना मेंशन होना, पर एनम है तो 6/12, पर एनम नहीं है तो नॉर्मल केस, क्या इतने ही था वैराइटीज? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा बहुत से और भी कंडीशंस हैं। अगर डेट मेंशन करना शुरू कर दे, यहाँ तो डेट मेंशन नहीं था ना, तो हम लोग इतना जानते हैं बाय डिफॉल्ट, दोबारा जानेंगे आज, लेकिन जानते थे पहले से। अब इसमें क्या नया करने वाला है, इसी आईओडी के लिए अब टाइम का कंडीशन ला दिया जाएगा। एज लाइक मान लेते एक पार्टनर ए है, अब वहाँ पे टाइम ऐसे लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल कि उस ए ने बेसिकली, सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ये 10,000 का विड्रॉवल उसने किया है 1 दिसंबर को एंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो इस बार डेट मेंशन है एंड पर एनम मानो लिखा ही हुआ है, पर एनम लिखा है वो ठीक है। अब बिकॉज डेट लिखा है तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे डेट अगर मेंशन है तो बिकॉज डेट है तो ड्राइंग जिस दिन होता है हमें अब उस स्पेसिफिक डेट के दिन से इंटरेस्ट पे करना है। अब वहाँ पे पार्टनर एक्स्ट्रा नहीं पे करेगा इंटरेस्ट। अगर उसने ड्राइंग किया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, तो फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च काउंट करो कितने डेज होते हैं, कितने मंथ होते हैं, दिसंबर होल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना हो गया, मार्च, 4 मंथ आया। तो इस बार जब निकालोगे 10,000 इंटू रेट, तो इस बार हमें करना पड़ेगा इंटू 4/12। तो बिकॉज डेट स्पेसिफाइड था तो अपने हिसाब से मंथ को भी यहाँ पे मेंशन करना होता है जितना रहेगा। इसी तरह और भी केसेस हैं, वहाँ बात करेंगे एक एक करके सब पे। जैसे एग्जाम्पल एक और सुन लो अच्छा, कि इस बार ए ने ड्राइंग किया है 1,000 पर मंथ और कंडीशन है, इस बार कंडीशन क्या है, ड्राइंग हुआ है 1000 पर मंथ ए के थ्रू, बट फॉर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहली बात तो ये पर मंथ का मतलब क्या होता है, उसने ड्राइंग इस बार एवरी मंथ का मतलब पूरे साल तक, मतलब पूरे 12 मंथ में उसने हर महीने ड्राइंग किया। तो इस बार जो ड्राइंग का फिगर है, ड्राइंग का अमाउंट वो बदल गया। इस बार जो ए का ड्राइंग होगा वो होगा 1000 इंटू 12। दिस इज हिज टोटल ड्राइंग अमाउंट, नॉट अ सिंगल ड्राइंग अमाउंट। और दूसरी बात, रेट दिया था अगेन 10%, तो 10% ले आओ। एंड लास्ट, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, इस बार एक पर्टिकुलर डेट तो लिखा है बट एवरी मंथ लिखा है। तो यहाँ पे जो हमने इसके पहले 4/12 किया था, या उसके पहले जब डेट नहीं था तो 6/12 किया था पर एनम लिखने पे। अब क्या है कि जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहता है तो इस सिचुएशन के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है।
मंथ के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं 6.5। अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि 6.5 आया कैसे, इसको बोलते क्या है, और अभी और ऐसे कितना याद करना पड़ेगा, तो याद भी करवा देंगे, क्या बोलते हैं बता भी देंगे, और क्यों कैसे निकला वो भी जान जाओगे आने वाले 20-25 मिनट के बाद। बट ये में क्यों इतना बता रहे कंडीशंस कि एक सिंगल आईओडी को निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर कितने तरह से मैं सिचुएशन दे सकता है, यहां देख सकते हो। तो हम लोग ने जो 2-3 सीखा है आज प्रॉपर पूरा सीखने वाले हैं हम। तो उसमें से सबसे पहला ये जानो कि पॉसिबिलिटीज कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं आज आईओडी पे, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन वेरियस सिचुएशंस, तो वहां पे सबसे पहला आता है इफ टाइम इज स्पेसिफाइड, मतलब टाइम की बात बता रहा है। टाइम कैसे, फॉर एग्जांपल हर महीने ड्राइंग हो रहा है तो एवरी मंथ इज टाइम, एक पर्टिकुलर डेट पे ड्राइंग हो रहा है और डेट भी मेंशन कर दिया है, दैट इज ऑल्सो टाइम। तो 2 पॉसिबिलिटीज है जब टाइम मेंशन करेगा। पहला वहां पे मेंशन रहेगा ड्राइंग जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, मतलब ड्राइंग जो हम कर रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में कर रहे हैं, लाइक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, पूरे ड्यूरिंग द ईयर तक पूरा। तो ये जो स्पेसिफिक कॉन्टिन्यूएशन दिख रहा है कि हर महीने के पहले तारीख को ड्राइंग होगा, हर महीने के मिड वाले डेट पे ड्राइंग होगा, तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। तो जब कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग चले, एक रेगुलर पैटर्न में ड्राइंग हो रहा हो, रेगुलर पैटर्न में ड्राइंग हो रहा होगा ना, तो ऐसे केस में आईओडी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या मतलब जो बेसिक निकालने का पैटर्न है वो क्या है, टोटल ड्राइंग जो क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ता है, याद करो 1000 पर मंथ। तो मैंने क्या किया था 1000 इंटू 12 किया था ना, टू गेट द टोटल ड्राइंग अमाउंट। यहाँ वही है कि ड्राइंग हमको जो दिया होता है स्पेसिफिक 1 मंथ का, इंटू 12 करना पड़ा टू गेट द टोटल ड्राइंग अमाउंट। उसी टोटल ड्राइंग पे हमको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो फिर उसके बाद इंटू रेट अपॉन में 100। अब अपॉन 12 इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे टाइम कंडीशन आ रहा है, तो टाइम कितना, नॉट होल ईयर, ये वेरी कर रहा है एज पर सिचुएशन। तो ऊपर जो लिखोगे यहाँ पे वो होता है एवरेज पीरियड, ये टर्म है एपी, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। अब ये होता क्या है एक्चुअली, जब हमारे पास सिचुएशनल ड्राइंग हो रहा हो, लाइक बिगनिंग मिड एंड ऑफ मंथ, या बिगनिंग मिड एंड ऑफ एनी क्वार्टर, बिगनिंग मिड और एंड ऑफ एनी हाफ ईयरली कंडीशन, जब इस तरह से कंडीशन देता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक मंथ का जो होता है टाइम पीरियड, जैसे मैंने कहा था पर एनम लिखा हुआ है, टाइम मेंशन ना हो, तो मैंने कहा था 6 मंथ ले लो, दैट इज ऑल्सो एपी कॉल्ड। हमने एक एवरेज अपने मंथ से एक पर्टिकुलर अमाउंट पिकअप कर लिया 6, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमको लेना पड़ता है जब एक पर्टिकुलर ड्राइंग एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रहा हो। अब सवाल है कि ये निकलता कैसे है, तो इसका फॉर्मूला भी है निकालने के लिए, बट बेस्ट होता है अभी निकालना सीखना, बाद में कैसे निकालते हैं उसको सिखाएंगे बाद में। इट इज़ बेटर कि सबसे पहले क्या कर लो, याद ही कर लो कि कितने कंडीशन में ये एपी का इस्तेमाल मोस्टली एग्जाम में आता है। तो 2 केस हैं मेनली, एक है क्वार्टरली केस एंड एक है मंथली केस। इसका मतलब या तो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर बेसिस पे, हर 3 महीने पे ड्राइंग कर रहा है, एवरी 3 मंथ पे, या ड्राइंग कर रहा है मंथली बेसिस पे। अब मंथली में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से, या तो वो ड्राइंग करेगा बेसिकली कह सकते हो बिगिनिंग और मिड और एंड, यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर बिगिनिंग, मिड और एंड, 3 पॉसिबिलिटीज हुए हैं। हमें इन तीनों केसेस में एपी कितना होगा, एपी एवरेज पीरियड, वो याद रखना चाहिए। और याद रखने का या तो तरीका भी है, या तो याद रख लो या समझ लो या खुद निकाल लो, निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एट देन आना वही है। तो इट्स बेटर याद करो, और एग्जाम में निकालने के लिए कभी नहीं कहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना
जो एवरेज स्प्रेड होता है इन 6 कंडीशंस का, कि इफ ड्राइंग हैपन्स इन द बिगनिंग, मिड और एंड मंथली बेसिस, इफ ड्राइंग हैपन्स बिगनिंग, मिड, एंड एट द क्वार्टरली बेसिस। तो याद कैसे करोगे? मिड का याद कर लो 6 होता है दोनों केस में। ये तब होता है व्हेन ड्राइंग जो है, ड्राइंग वो होल ईयर हो रहा है, मतलब हम ड्राइंग कर रहे हैं पूरे साल तक। भले ही तुम ड्राइंग मंथली कर रहे हो बट ड्राइंग पूरे साल के अंत तक कर रहे हो, तब ये 6 लोगे कंपल्सरी। याद कर लो मिड वाले केस में ऐसे लिखा रहेगा 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, इस क्रम में 15 लास्ट जो डेट है दिसंबर, इस तरह ड्राइंग अगर चल रहा है एवरी मंथ के मिड में या एवरी क्वार्टर के मिड में, तो उस केस में एवरेज स्प्रेड कितना लोगे? 6। अब उसके बाद जो इसके ऊपर जाना है बिगनिंग और एंड के लिए, तो सिंपल से तरीका है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस तुम्हें 0.5 ऐड करना है और नीचे आने के लिए -0.5 करना है, सिंपल। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए -1.5 करना है, सॉरी +1.5 करना है, एंड यहाँ से आने के लिए -1.5। तो उस तरह से बनाओ, बताओ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा बोलो? 6.5 और नीचे 5.5, यहाँ कितना आएगा? 7.5 एंड लास्ट में। तो इस तरह से याद रखो, ये एक केस हुआ जब टाइम हमको इस तरह से दिया है। एक और केस है वो भी जान लो, वो क्या है? जब हमें बेसिकली एक स्पेसिफिक डेट, मतलब ड्राइंग वाले केस में टाइम की बात फिर से करेगा, टाइम की बात करेगा, लेकिन इस बार एक स्पेसिफिक डेट, ड्राइंग जो है ना वो एक स्पेसिफिक डेट पे हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूएशन नहीं है इस बार, बस एक रेस्पेक्टिव डेट पे ड्राइंग है एंड एक सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर IOD निकालते हो तो कैसे निकलता है? इस बार टोटल ड्राइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल ड्राइंग दिया होगा और एक डेट मेंशन लिखा रहेगा कि वी हैव दिस पर्सन हैज विथड्रॉन दिस अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। लाइक फॉर एग्जांपल 70,000 विथड्रॉ किया गया है ऑन 1st of April, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में या फिर मंथ के एंड में, मोस्टली डेट दिया होता है, ज़्यादा कोई ऐसा डेट नहीं था जो बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाए। लाइक लिख देगा ऐसे 20 जून, इस तरह नहीं देगा, दे सकता है बट बहुत रेयर केस में आता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है कैलकुलेशन करते वक्त। बट ऐसा तुम्हें सवाल बुक में नहीं मिलने वाला, बहुत रेयरली मिलेगा, तो बहुत सोचना नहीं उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगल ड्राइंग दिया रहेगा तो सिंपली लिखो ड्राइंग, जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा। हालांकि तुम इसी को टोटल ड्राइंग भी वही मान लो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्राइंग हो गया इनटू रेट अपॉन 100 जो रेट दिया रहेगा, इनटू अगर डेट स्पेसिफिक दिया है तो वहाँ से जो स्पेसिफिक मंथ आएगा, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंथ, वो तुम्हें गिनना पड़ता है अपॉन 12। जैसे तुम बताओ तनिष्का, अगर मान लो हमने ड्राइंग, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, एंड ड्राइंग हमने किया है फॉर एग्जांपल 1st of नवंबर, तो अब फ्रॉम 1st of नवंबर टू 31st मार्च कितना मंथ हो रहा है? प्रॉपर गिन लो, नवंबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस बार यहाँ पे 5 लिखोगे, ना 6, ना 5.5, ना 7, कुछ नहीं, वहाँ पे प्रॉपर वो जो 5 तुमने बोला मंथ काउंट खुद करके वो लिखना होता है। लाइक अगर लिखा हुआ 1 जून तो फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च कितना होता है? आई थिंक 10 होता है, तो 10 पुट करोगे, ठीक। तो ये मैंने पूरा बताया जब पर्टिकुलर केस किसका था, टाइम बाउंडेड, मतलब यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर तुमको टाइम मेंशन दिख रहा है, आइदर कॉन्टिन्यूअस मैनर में या फिर एक फिक्स्ड डेट पे। बट ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम ड्राइंग जब करते हैं, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ड्राइंग करते वक्त if time is not specified, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस पे ही बात कर रहे थे कि जहाँ पे टाइम मेंशन ही नहीं है, तो ये सबसे सिंपल होता है, इस पे काम करना ज़्यादा आसान होता है। क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम मेंशन नहीं है तो इस केस में तुम्हें ध्यान देना होता है रेट पे, कि रेट कैसे लिखा है। तो रेट लिख सकता है दो तरीके से, या तो वहाँ पे पर एनम
मेंशन होगा उस रेट के अंदर, या पर एनम, मतलब यहाँ पे मेंशन होगा या फिर मेंशन नहीं होगा, नॉट मेंशन। तो अगर मेंशन है तो ड्राइंग करोगे 6 मंथ पे, और इफ नॉट मेंशन तो ड्राइंग करोगे कंप्लीट 12 मंथ पे। सिंपल। जैसे होता नहीं है, ड्राइंग दिया है 50,000, ठीक, और रेट दिया है ओनली 10%, आगे पर एनम नहीं लिखा है, तो ये वाला केस हुआ सेकंड वाला। ड्राइंग अमाउंट दिया 50,000 एंड रेट दिया 10% और कुछ डेट नहीं लिखा है, कुछ पर एनम नहीं लिखा है, तो क्या करोगे? तो सिंपली उस 50,000 का 10% निकालो फॉर 12 मंथ। व्हाट इज 12 मंथ? 12/12, जो वापस कैंसिल होके 1 हो गया, तो मतलब नहीं है। तो 50,000 इंटू 10% आएगा 5,000। लेकिन अगर पर एनम लिखा होता उसी कंडीशन में तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करना पड़ता। तो इतनी बातें भी क्लियर है ना, तो जो हम लोग भी क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, अब इतनी बातें पढ़ने के बाद आराम से कर लोगे। तो पहले इतना उतारो, फिर क्वेश्चन कौन से लगवाना है, जहां सब कुछ कवर हो जाएगा बताते हैं उस करो। ओके, तो यहां तक तो ठीक है। अब अगर किताब तुम देखोगे ना, अपने बुक में देखो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर, बुक की बात करें, न्यू बुक के एडिशन, क्वेश्चन नंबर 22A, यहां से लेके क्वेश्चन नंबर कहां तक है? 34। हालांकि उसमें और भी कंडीशन होंगे, बट टिल 34 ये बात करें न्यू बुक का। इतने क्वेश्चंस जो हैं एज पर बुक के अकॉर्डिंग ये सिर्फ IOD पे है, क्योंकि तुमको सारे जो वैरायटीज है सब बताया जाएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितनी बातें अभी जाने हैं इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि एक फ्लो बन जाए। कल दोबारा इस पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसको वाइंड अप करेंगे टिल 34 तक, और इफ पॉसिबल तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा आसान है। इसमें तुम से वैरायटीज देख रहे हो कि IOD को निकालने के लिए हमारे पास कितने सिचुएशंस हैं, तो इतने सवाल तुम लगा नहीं पाएंगे एक दिन के अंदर, थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि जो भी और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करें यहाँ पे हम लोग अच्छे से। बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा हम पिकअप करेंगे जो सब मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करे। जैसे हम जो पिकअप करेंगे तुम लोग के लिए वो है सबसे पहले 24 का बी, मतलब इतने में से हम पिकअप करेंगे 24 बी पार्ट। बी पार्ट क्यों पिकअप कर रहे हैं? क्योंकि इस बी पार्ट में सारा कवर तो नहीं होगा, बहुत हद तक मैक्सिमम पार्ट आ जाएगा, और फिर एक और लगवाएंगे उसमें और ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा, और सब लगवाएंगे जितना हमसे हो पाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो चलो बात करते 24 के बी में। 22, 23 ईजी है, वो भी करवा सकते हैं इफ़ पॉसिबल, बट फिलहाल वो लगाओ जो एकदम आसान हमारे लिए है, जिसमें बहुत कुछ कवर हो जाए। उसके ऊपर जो सवाल है वो भी काम के हैं, बट अगर ये प्रैक्टिस हो गया, एक और जो लगवाएंगे वो हो गया, तो ऊपर के भी सवाल लगा लोगे, श्योर है। तो अब 24 बी में सुनो है क्या, हम रीड करते रहे। XYZ 3 पार्टनर्स जिनका are in the firm, you are informed that X withdraw 4,000 from the firm at the beginning of every month। पहले वाले केस में ये लिख रहा है कि जो X है, बोर्ड पे ध्यान दो, विड्रॉ कर रहा है 4,000 ना, ओके, 4,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हम इतनी बातें लिख रहे हैं, हालांकि बोर्ड में सब लिखा हुआ है बुक में, फिर भी चलो लिख लेते हैं। तो X विड्रॉ 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये लिखा है क्वेश्चन साफ साफ। एंड एंडिंग में तुमको आगे चल 3 केस वैसे, चलो तीनों लिख लेते हैं लोग। सेकेंड पार्ट कह रहा है Y withdraws 4,000 at the end of every month। Y जो है withdraw 4,000 at the end of every month। एंड थर्ड हमारा है लास्ट वाला पार्ट इसमें, दैट इज Z withdraws 4,000 again mid of the every month। Z withdraws 4,000 at the mid of every month। तो हमारे पास ये 3 केसेस हैं, और हमें तीनों केस में एक वर्ड तो कॉमन दिख रहा है। वर्ड क्या है? देखो
मंथ, मतलब ये सवाल हमारा किस पे है, मंथ पे है। और ये ध्यान देना बिगनिंग, मिड एंड इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन वाला केस आ गया ड्राइंग के केस में। तो ऐसे केस में इन तीनों का ड्राइंग निकालना है। और ये तो फैक्ट है कि रेट दिया होगा, तो यहाँ पे रेट मेंशन है, मैंने लिखा नहीं था, लिख दे रहे हम। रेट इज गिवन 9% पर एनम। तो इन तीनों के लिए कलेक्टिवली जो IOD निकालने के लिए रेट है, रेट वो दिया है एट द रेट 9%, 9 रेट दिया है 9% पर एनम। हालांकि इस पर एनम से मतलब है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि जब यहाँ पे बिगनिंग, मंथ ये सब चीज़ें स्पेसिफाइड है तो पर एनम का लॉजिक उतना काम नहीं आता, क्योंकि वो कब काम आता है, जब टाइम मेंशन नहीं रहता है। यहाँ तो टाइम मेंशन है। तो इन तीनों केस में अगर हमें निकालना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड IOD फॉर ऑल द 3 केसेस, तो कैसे निकालें हम? वहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे सिर्फ नहीं किया हम, क्या लिखा है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू AP अपॉन 12। बस पुट कर लो। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आता भी है, MCQ में या फिर बिग क्वेश्चन के एज अ पार्ट बनकर आ जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा रहेगा, तो तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो यहाँ कैसे निकालोगे, ये 4000 एवरी मंथ है, तो हम क्या करेंगे, 4000 इंटू 12। ये इंटू 12 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मंथ मतलब पूरे 12 होते हैं 1 ईयर में, तो इंटू 12 करना पड़ता है जस्ट टू गेट टोटल ड्राइंग। देन आफ्टर रेट था 9%, तो 9 अपॉन 100। देन आफ्टर, बिकॉज ये मंथली वाला केस है एंड एक कंटिन्यूएशन वाला केस है, तो यहाँ पे अपॉन 12 तो है, बट यहाँ मैंने कहा था AP पुट करना है। और मंथ वाले केस में ये देख लो, मंथ वाले केस में AP बिगनिंग, मिड और एंड के लिए कितना तो मैंने याद लिखवाया था, याद भी करवाया था। मैंने कहा था बस मिड वाला याद कर लो, मिड वाला 0.5 प्लस किए तो बिगनिंग मिल जाएगा, 0.5 लेस किए तो एंड का मिल जाएगा। ये केस बिगनिंग वाला था, तो ऊपर कितना पुट करोगे, 7.5 सॉल्व कियो, आई एम सॉरी 6.5, ठीक, कितना है बताओ, सॉल्व करो इसको, आंसर देखे बोले हो, सॉल्व कियो, कितना आंसर आ रहा है, 2340। नेक्स्ट लिए क्या करोगे, सेम बस करना है बस उनको। यहाँ पे जितना ड्राइंग है अगेन इंटू 12 जस्ट टू गेट द टोटल ड्राइंग, रेट सेम है, इंटू इस बार एंड है तो एंड के लिए था 5.5 अपॉन 12। आंसर आया बोलो, 1980। एंड लास्ट ये कितना आएगा, 4000 इंटू 12। ये हम एक एक बातें बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, लिखना है। 9/100 रेट हो गया, इस बार मिड है, मिड का तो 6 था, और कंफ्यूज नहीं होना है। ये 6 जो हमें याद हो गया कि 6 मंथ तो पर एनम वाले केस में भी था, जब इस टाइम मेंशन नहीं होता तो कोइंसिडेंस है कि दोनों में सेम सेम हो जा रहा है। यहाँ देखो ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ये इत्तेफाक सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। सॉल्व क्यों, कितना आ रहा है, 2160। तो ये 3 हमारे क्वेश्चन सिंपल थे। अब ये तो हुआ एक चीज़। अब जो हम क्वेश्चन पिकअप करेंगे क्वेश्चन, उसमें हम एक्चुअली ऐसा सवाल पिकअप करेंगे बुक में, क्वेश्चन नंबर 26 इन न्यू बुक। उसमें हम सारे वैरायटीज कवर कर देंगे, उसमें सब दिया भी है। तो उसमें टोटल देखोगे ना 8 पार्ट है, हम लोग सब करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इतना उतार लो, आयुष पॉज करो। ओके, तो ये मैंने एक सवाल और लिया है, क्वेश्चन 26। अब पता है इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20, 23, 22, 23, 24 एंड 25, इन सभी का एक लेवल पे कोलैबोरेशन है इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पे ला रोक देंगे, कल इस 26 के आगे जो और वैराइटीज़ हैं टिल 34 के पहले वो डिस्कस करेंगे। वो सब एग्जाम में आता है 1 या 2 नंबर के लिए, और अच्छे मार्क्स पाने के लिए हम लोग को हर एक क्वेश्चन पे काम करना होता है। अब इन सब में पता है खास बात क्या है,
चलो बात करते एक एक करके। पहला हमने अभी कोई जस्ट किया है, देखो ड्राइंग दिया है 4000 पर मंथ, रेट दिया 9%, ये रेट सब पे लागू हो रहा है, ये टॉप पे दिया था। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा है ना, तो ये देखो हमने भी जस्ट किया था, पहला वाला रिपीट हो गया है तो जल्दी हो जाएगा इस तरीके से। तो जब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हम क्या करेंगे सीधा, एक तो पहले आईओडी का निकालना है, तो 4000 इंटू 12 जस्ट टू गेट द टोटल ड्राइंग, रेट दिया हुआ है। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड इन केस ऑफ मंथ फॉर बिगनिंग सिचुएशन कितना मैंने कहा था 6 पॉइंट। सॉल्व कर लो, अभी जो आंसर आएगा बताना लास्ट में, पहले बाकी भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा आईओडी के लिए, अगेन यहाँ पे कह रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो बात तो मंथ का कर रहा है ना, तो 5000 इंटू पहले 12 कर लो टू गेट टोटल ड्राइंग, रेट दिया ही हुआ है इंटू अपॉन 12, एंड है क्या क्या था, बिगनिंग के लिए 6.5 था, मिड के लिए 6 था, एंड के लिए 5.5, 5.5। विड्रॉ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतनी बातें लिख के छोड़ दिया है दैट ड्राइंग हैज बीन मेड फॉर 6000 पर मंथ। मंथ लिखा है यहाँ पे, कोई वो स्पेसिफाइड नहीं किया है, क्या चीज़, डेट कि बिगनिंग मिड एंड ऐसे नहीं लिखा है। तो क्या करोगे, एक तो पहले पर मंथ लिखा है, तो अगेन इसका पहले क्या निकालो 6000 इंटू 12 जस्ट टू गेट टोटल ड्राइंग, रेट इज गिवन 9/100। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पे बिगनिंग मिड और एंड नहीं दिया है, पहले अपॉन 12 ला दो, जब बिगनिंग मिड और एंड नहीं दिया है तो इस बार ऐसे केस में जो एवरेज पीरियड लोगे एज पर, बिकॉज यहाँ पर एनम दिया था तो कितना लोगे, बस इतना ही करना है, सॉल्व करना है उसको। यहाँ पे भी देखो अगर आईओडी निकालना है, एक सिंगल अमाउंट दिया ड्राइंग का, सिंगल अमाउंट बस लिख के छोड़ दिया है दैट विड्रॉन 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ड्राइंग दिया है एज अ सिंगल वाला, क्योंकि इस बार इंटू 12 मत कर देना, ड्राइंग एक पर्टिकुलर दिया था सिंगल, जो साल भर का एक बार में दे दिया था। रेट पता ही है, देखो रेट तो लगाना ही है, अब बस फर्क आता है आगे क्या करें, एवरेज पीरियड कितना लें। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ऊपर क्वेश्चन में अगेन पर एनम था, तो जैसे यहाँ की हो थर्ड वाले में सेम यहाँ भी करना है, 6 लगा दो, दैट्स इट। क्योंकि जब कुछ भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता तो एज पर एनम वाले केस में हमें 6 मंथ पे सॉल्व करना होता है एवरेज पीरियड लेके। ये थोड़ा सा अलग है पांचवा वाला, इसमें इस बार खास क्या है ना, ये देखो इस फिफ्थ वाले में खास क्या है, हमें 5 डेट्स पे दिया है ड्राइंग का अमाउंट, पर्टिकुलर डेट लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन सब का निकालना है हमको आईओडी, तो मेरे पास स्पेस कम है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी अमाउंट को सॉल्व करते हैं। सिंगल अमाउंट है, एक ही डेट पे अमाउंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना अमाउंट है इनटू जितना रेट है इनटू, अब तनिष्का जैसे तुमने उस टाइम गिना था, दोबारा गिनो, 30 अप्रैल, मतलब अप्रैल तो बीत चुका है, तो फ्रॉम मई टू मार्च कितने महीने होते हैं, 11, तो यहाँ पे 11 लोग इस बार एवरेज पीरियड का वैल्यू, सिंपल। बाकी समय क्या करोगे, सेम यहाँ भी इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 जुलाई है तो जुलाई शुरुआत हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड 3 वहाँ 9 महीने हो गए, 9/12। आयुष इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इनटू अगेन रेट इनटू अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर काउंट करेंगे, तो अक्टूबर से मार्च गिन लो कितना होता है, 6/12। एंड यहाँ पे स्पेस मेरा कम पड़ रहा है क्या, रुको, अच्छा थोड़ा नीचे लिखते हैं, 12,000, यहाँ पे 20,000, तो 31 मार्च, अब सही है। तो इसमें क्या करोगे, 12,000 इंटू अगेन रेट इंटू 30 नवंबर है तो नवंबर बीत चुका है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आता है 4 मंथ,
इन सबको सॉल्व कर लो। एंड यहाँ देखो इत्तेफाक से लिखा है 31 मार्च। आयुष जो तुम पूछ रहे थे 31 मार्च का मतलब क्या होता है, ये तो उसने ड्राइंग ही किया है ईयर के लास्ट डेट पे, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने पे, तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट, बिकॉज इंटू 9/100 करोगे, फिर इंटू 0/12 जहाँ किए तो मैथमेटिकली पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब इस पे चाहो तो लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9/100 इंटू कोई मंथ है ही नहीं तो 0.12 तो ले देगी तो 0 ही आएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन सबको सॉल्व करो एक एक करके, जो भी आएगा इन सबको ऐड कर लो। तो तुम्हारे जो बुक में आंसर दिया वही दिया होगा ऐड करने के बाद। क्लियर? यहाँ देखो अगर इन सब पे निकालना है IOD तो 12,000 ड्राइंग का अमाउंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है। इन सब में एक बात लिखा था कि ये जो ड्राइंग है वो ईच क्वार्टर है, इसका मतलब ईच मंथ के लिए तुमको इंटू 12 करना पड़ रहा है। बट क्वार्टर मीन्स होता है हर 3 महीने का गैप, एवरी 3 मंथ गैप इज कॉल्ड क्वार्टर केस। तो ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का गैप। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बदलेगा नहीं, टोटल ड्राइंग यहाँ भी निकालोगे बट इस बार इंटू 4 करोगे, जस्ट टू गेट टोटल ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग किया गया वो हर 3 महीने पे। तो 12,000 इंटू 4, फिर इंटू जितना रेट है, रेट वही सेम है जो ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे आता है सेम केस, क्वार्टर के बिगिनिंग का मैंने एवरेज पीरियड जाकर देखो कितना लिखवाया था, देखो एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 7.5 लिखो एंड सॉल्व कर लो। यहाँ पे भी जब IOD निकालेंगे तो 18,000 अगेन इंटू 4 जस्ट टू गेट टोटल ड्राइंग, रेट इज गिवन सेम इंटू अपॉन 12 एंड है कितना था 4.5। और यहाँ पे IOD निकालेंगे क्या करेंगे लोग, 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू मिड है तो 6 था। अब ये मैंने लिख के छोड़ा है, विद इन 1 मिनट हम इन लोग से वेरीफाई करते हैं, आंसर लिखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आयुष पॉज करो। तो आप देख सकते हैं हम लोग ने सब सॉल्व किया, हम क्या सॉल्व किया तुम लोग किए, पूरे सामने बैठे हो। अब एक बार देख लो, यहाँ सॉल्व हुआ तो इतना आया, हम लोग आंसर वेरीफाई कर चुके हैं, ये भी सही था, ये भी सही था, अब ये भी सही था। 5 वाले को ध्यान देना है कि इस वाले में खास क्या था कि 5 ड्राइंग था, तुमने ऑल 5 को सॉल्व किया अलग अलग, ठीक है। एंड लास्ट वाले केस में बिकॉज वो ड्राइंग एंडिंग पे था, तुमने 0 लिख दिया था तो 0 ही आया। इन सबको ऐड इसलिए किया बिकॉज क्वेश्चन में हमको कहा था कि कलेक्टिव इन सब का ड्राइंग कितना आएगा। इंडिविजुअली सीखना था, तुम लोग वैसे भी सीख लिए कि इसका ड्राइंग कैसे निकालना था ऐसे, तो अलग भी निकाले हैं और फिर ऐड करके सॉल्व भी कर लिए हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी था, प्रोडक्ट मेथड, बट उसके बिना भी काम चल गया फिलहाल। क्वार्टर वाले केस के भी आंसर हम लोग आ गया। अब इसको मिला लीजिए, और इन पूरे क्वेश्चंस में से अभी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पिकअप किया है, जिसमें कि मैक्सिमम वैरायटीज तो कवर हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि एक बार ना, जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर रेंज में, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसके बिहाफ पे ट्राई करना है। कल हम अपने बिहाफ पे कुछ और भी सवाल कल लगवाएंगे, एंड हो सकता है कल हम एक न्यू टॉपिक भी पिकअप करें। होप सो कल 2 अपलोड भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहले इतना देखना है, और बाकी थोड़ा सा हो पाए तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप। रुक जाओ, कहाँ उसमें जल्दी है। हम लोग हो सकता है आने वाले 7-8 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर ले, मतलब इस चैप्टर को। बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहा है लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम लोग आज 26 पे पहुँच चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग चैप्टर ख़त्म भी कर सकते हैं आज से 10-12 दिन के बाद। तो चैप्टर एंड होगा, इससे बेहतर है साथ में चलना है और एक एक लेक्चर को देख के यहाँ तक पहुँचना है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, नमस्ते।